तो आज हम एक और ऑसम इसेकाई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आल्सो ये भी मेरी फेवरेट एनिमे थी, तो सोचा इसे भी एक्सप्लेन किया जाए। इस कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसे क्लास में बुली किया जा रहा था। एक्चुअली में ये सारा काम फैंडम का होता है जो दिखाई नहीं देती पर लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को पैदा करती हैं और लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं वो बुली गर्ल गॉड से हेल्प मांगती है। उसकी रिक्वेस्ट को एयाटो सुन लेता है जो कि एक गॉड होता है। वो लोगों की हेल्प 5 यन लेने के लिए करता है। एयाटो उसकी हेल्प अपने रेगेलिया की मदद से करता है जिसका नाम टोमो होता है। वो उस फैंडम को ही नष्ट कर देता है, जिसके बाद टोमो एयाटो से अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि एयाटो एक ऐसा पुअर था जिसके पास खुद का टेम्पल भी नहीं था रहने के लिए, इसलिए टोमो उसे छोड़कर चली जाती है। तो याटो उसके कॉन्ट्रैक्ट से उसे आज़ाद कर देता है। आगे याटो पार्क में बैठकर सोच रहा था, तभी उसे कॉल आता है और उसे कोई खोई हुई बिल्ली को ढूंढने का काम मिला था। याटो तुरंत उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात हियोरी से होती है। याटो सरप्राइज हो जाता है जब हियोरी उसे देख पा रही थी बिकॉज गॉड को कोई देख नहीं पाती। तभी अचानक से याटो के पास एक ट्रक आ जाता है और ह्यूरी उसे धक्का देकर उसे बचा लेती है। आगे ह्यूरी की स्पीड उसकी बॉडी से निकलकर अयाटो से बातें कर रही थी और ह्यूरी वहीं पर बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद जब ह्यूरी की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है जहां अयाटो उसे देखने आया था, मगर ह्यूरी तो सब कुछ भूल चुकी थी। अयाटो उसे बताता है कि वो एक गॉड है, मगर ह्यूरी को उस पर जरा सा भी बिलीव नहीं होता। ये देखकर अयाटो वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यूरी को मिसिंग कैट की फ़ोटो देकर उसे अयाटो के बारे में याद आता है, जिस कारण वो उस कैट को ढूंढने लगती है ताकि वो अयाटो से दोबारा मिल सके। और इधर अयाटो उस बिल्ली को ढूंढ लेता है, मगर वहीं उसकी मुलाकात फैंटम से हो जाती है। उसके पास उसका रेगेलिया नहीं था तो उसे उस फैंटम से भागना पड़ रहा था। सडनली वहाँ ह्यूरी आकर उसकी हेल्प करती है। आगे अयाटो उस बिल्ली को उसके एड्रेस पर पहुँचा देता है। फिर वो ह्यूरी को बताता है कि वो ह्यूमन और फैंटम के बीच फंस चुकी है। वो जिंदा है मगर वो फैंटम बन चुकी है। ह्यूरी अयाटो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे पहले जैसा बना दे। अयाटो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है, बट इन रिटर्न उसे 5 यन देना पड़ता है। इतने चीप प्राइस को सुनकर ह्यूरी एकदम हैरान हो जाती है और वो उसे 5 यन दे देती है। 5 यन लेने के बाद अयाटो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद ह्यूरी की कंडीशन और ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो कहीं पर भी बेहोश होती जा रही थी। उसकी स्पीड उसकी बॉडी से बाहर निकलती जा रही थी। वो इन सब पर परेशान होकर अयाटो को कॉल करती है। अयाटो ह्यूरी के पास तुरंत समन हो जाता है। अयाटो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, मगर अभी उसके पास कोई रेगेलिया नहीं है तो वो फैंटम से फाइट नहीं कर सकता। और वहीं पर ह्यूरी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो अयाटो के लिए न्यू रेगेलिया ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ह्यूरी को फाइनली कुछ ढूंढ लेती है और वो अयाटो को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा फैंटम आ जाता है जिस कारण उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। और वहीं ह्यूरी उसे फाइट करने की कोशिश करती है, मगर अयाटो उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर उसकी टेल कट गई तो वो मर जाएगी क्योंकि ये उसकी लाइफ रूल है। फैंटम उनके पीछे आ जाता है। तभी अयाटो की नज़र एक स्प्रिट पर पड़ जाती है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और अयाटो उस स्प्रिट को अपना रेगेलिया बना लेता है। स्प्रिट एक कटाना में बदल जाता है और उसका नाम यूकिने हो जाता है। यूकिने की मदद से अयाटो उस फैंटम को इजीली ख़त्म कर देता है। फाइट के बाद अयाटो का कटाना एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अयाटो उसे बताता है कि वो उसका मास्टर है और उसे अपनी साइड रहने को भी बोलता है, मगर यूकिने को उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। आगे अयाटो और यूकिने अब साथ में रहने लगते हैं। आगे ह्यूरी यूकिने से उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है तो यूकिने को कुछ भी याद नहीं रहता। जब यूकिने ह्यूरी की ओर देखता है तो अयाटो को पता चल जाता है क्योंकि रेगेलिया बनने के बाद वो अयाटो की बॉडी और माइंड से जुड़ चुका था। आगे अयाटो को दोबारा जॉब मिल जाता है और वहीं ह्यूरी उसके पीछे चली जाती है और इस बार अयाटो को कॉल करने वाला खुद एक गॉड होता है जिसका नाम टेंजिन होता है। और टेंजिन के पास बहुत सारे रेगेलियास होते हैं और उसने बहुत सारे विश को पहले ही पूरा कर रखा था। और टोमो भी टेंजिन के पास आ गई थी। टेंजिन अयाटो को एक डीमन को डिस्ट्रॉय करने का काम दे देता है जहां वो डीमन ह्यूमन को डिस्ट्रैक्ट करके उनको सुसाइड करवाता है। लोगों को ऐसे मरता हुआ देखकर ह्यूरी हेल्प करने चली जाती है। अयाटो ऐसा नहीं करता है। आगे ह्यूरी सारे फैंटम को किक करके लोगों से दूर करती है ताकि वो लोगों का माइंड कंट्रोल ना करे।
लेकिन वहाँ बहुत सारे फैंटम होते हैं और सब ह्यूरी को मिलकर बांध देते हैं ताकि ह्यूरी ट्रेन में मर जाए। मगर वहाँ अयाटो आकर उसे बचा लेता है और उसकी नज़र फैंटम के लीडर पर पड़ती है। अयाटो यूकिने की मदद से उस फैंटम को काट कर ख़त्म कर देता है, जिसके बाद ह्यूरी उन्हें ट्रीट देती है और अयाटो से कहती है कि वो उसके रिक्वेस्ट को जल्दी से पूरा कर दे। मगर अयाटो उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। आगे अयाटो उन्हें अपने फ्रेंड कोफुकू से मिलने ले जाता है, जो कि एक गॉड थी। मगर कोफुकू का रेगेलिया अयाटो को उसके क्लोज देकर उसे किक कर देता है और वहीं उस बंदे का नाम डाई कोकू होता है। कोफुकू अयाटो के फ्रेंड्स ह्यूरी से फ्रेंडशिप कर लेती है और कोफुकू उन्हें अयाटो के बारे में बताती है कि वो एक स्कैरी गॉड है, भले ही वो कॉमेडी कैरेक्टर की तरह एक्ट करता है। अयाटो को एक जॉब का कॉल आ जाता है। वो यूकिने को लेकर जल्दी से वहाँ चला जाता है और वहीं जल्दबाजी में वो उसी बंदे को बिल्डिंग से धक्का दे देता है जिसने उसे जॉब के लिए कॉल किया था। आगे वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर वो बंदा अपनी प्रॉब्लम को बताता है कि वो एक लड़की से डेटिंग कर रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसका बैड लक चल रहा है। जब भी वो उससे बात करता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसके बैड लक की वजह से उसकी कंपनी से भी उसे निकाल दिया गया। अयाटो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो कोफुकू के साथ डेटिंग कर रहा है। अयाटो उस बंदे से कहता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और कोफुकू का एक स्कैरी हस्बैंड भी है। सो इन दी एंड वो बंदा अग्री हो जाता है और अब वो कोफुकू के साथ अपने ब्रांड को ख़त्म करने का डिसाइड करता है। अयाटो यूकिने की हेल्प से उस बंदे का ब्रांड कट कर देता है, जिसके बाद वो कोफुकू को प्लेस पर आकर उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। डाई कोकू अयाटो को थैंक्स बोलता है और उसे 5 येन दे देता है, जिसके बाद कोफुकू ह्यूरी को अयाटो का पास्ट बताती है, जहाँ अयाटो ने कई साल पहले बहुत सारे रेगेलियंस और ह्यूमन को मारा था। वो उस टाइम गॉड ऑफ वार था। और वहीं डाई कोकू ह्यूरी से कहता है कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो बस एक पास्ट था। ह्यूरी ये सब सुनकर घर आ जाती है। वहीं रास्ते में अयाटो से पूछता है कि डाई कोकू ने उसे कुछ कहा तो नहीं, मगर ह्यूरी कुछ भी नहीं बताती। अयाटो को क्लोज देकर ह्यूरी ब्लश करने लगती है। और अब अगले दिन यूकिने एक रेगेलिया से मिलता है जिसका नाम नोरा होता है, जो यूकिने को बताती है कि वो अयाटो के मुंह से अपना नाम सुनने का वेट करिए। और जैसे ही वहाँ पर अयाटो आ जाता है, नोरा वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर यूकिने और ह्यूरी को लगता है कि अयाटो बहुत से लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। ह्यूरी अब डिसाइड करती है कि वो यूकिने को अपने साथ अपने घर में रखेगी, मगर अयाटो उसे साफ साफ मना कर देता है बिकॉज जब भी कोई रेगेलिया परवर्टेड या नेगेटिव सोचता है उसकी मास्टर को तकलीफ मिलेगी। ह्यूरी यूकिने को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो यूकिने को एक यंग चाइल्ड समझती है, लेकिन इधर अयाटो को पता था कि यूकिने कोई गड़बड़ करेगा, सो इस कारण वो उन पर नज़र रखने का डिसाइड करता है। आगे कुछ दिनों बाद ह्यूरी यूकिने पर कंट्रोल नहीं पा रही थी, तो यूकिने नेगेटिव हरकतें करने लगता है। वो लोगों की चीज़ें चुराने लगता है। ह्यूरी अयाटो से बात करने को आती है, तो अयाटो कहता है कि उसे जो करना है उसे करने दो। वह आगे यूकिने एक लड़की से मिलता है जो कि अब एक स्पिरिट बन चुकी थी और यूकिने को उसके लिए बुरा लगता है। और आगे वो स्पिरिट लड़की एक फैंटम का शिकार हो जाती है, तो अयाटो वहाँ आकर यूकिने से कहता है कि हमें इसे मारना होगा, लेकिन यूकिने काफ़ी हेजिटेट कर रहा था। तो अयाटो उसे बताता है कि इसको फैंटम से आज़ाद करने के लिए इस फैंटम को हमें मारना ही होगा, लेकिन यूकिने फिर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अयाटो उसे एंड में मार ही देता है। आगे अयाटो एक गॉड से मिलता है जो अयाटो की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उसका विस्मान होता है। वो अयाटो से अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि पास्ट टाइम में अयाटो ने उसके एक रेगेलिया का मर्डर किया था। विस्मान के पास बहुत से रेगेलियास थी। अयाटो यूकिने की मदद से विस्मान से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकिने अयाटो से पहले ही नाराज था बिकॉज अयाटो ने उस लड़की को ख़त्म कर दिया था। सो इस कारण गॉड ऑफ रेगेलियस का बॉन्ड वीक पड़ जाता है, तो अयाटो विस्मान से फाइट ना करके वहाँ से भागने लगता है, मगर विस्मान उसे पकड़ लेती है, तो अयाटो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। विस्मान अपने मल्टीपल रेगेलियस का यूज़ करके हमला करने वाली होती है, तभी वहाँ कोफुकू आकर अयाटो की हेल्प करती है और वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है और अयाटो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वह आगे यूकिने अभी तक अयाटो से गुस्सा होता है, जिसके बाद ह्यूरी एक बंदे से मिलती है जो कि विस्मान का रेगेलिया था। उससे लास्ट बैटल में नोटिस किया था कि यूकिने के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। अगर वो जल्दी पनिश नहीं किया गया तो यूकिने की हरकतों की सज़ा उसकी मास्टर यानी कि अयाटो को मिल जाएगी, जिससे वो मर भी सकता है।
वेल ये सुनकर तो ह्यूरी एकदम हैरान हो जाती है और वो घर आकर रियलाइज़ करती है कि वो कितनी गलत थी उस टाइम पर। वेल आगे यूकिने को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। वो भी नॉर्मल लड़कों की तरह नॉर्मल लाइफ को जीना चाहता था और फ्रेंड्स बनाना चाहता था, मगर स्प्लिट बनने के बाद सब कुछ बदल गया। यूकिने गुस्से में आकर सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और उसकी हरकतों की सज़ा उसके मास्टर यानी कि अयाटो को मिल रही थी। ह्यूरी अयाटो को लेकर यूकिने के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो अपनी हरकतों को बंद करे, जिसके बाद वो तीनों कोफुगो प्लेस पर अयाटो को लेकर आ जाते हैं क्योंकि अयाटो मरने की कंडीशन में आ गया था। कोफुगो बताती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है अयाटो को बचाने का, वो यूकिने को पनिश करना होगा और पनिशमेंट 3 रेगेलियास से मिलकर ही करेंगे, तभी रिचुअल पूरा होगा। वह आगे वो सभी फाइनली रेगेलिया कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें नोरा, डाइकोकू और विस्मान का रेगेलिया गालियंस आकर अयाटो की हेल्प करता है। तीनों रेगेलियास मिलकर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, जो कि यूकिने के लिए काफ़ी पेनफुली होता है और वहीं यूकिने एक डेविल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सब देख अयाटो यूकिने को अपने साथ रहने को बोलता है। यूकिने अयाटो की बात सुनकर वो माफ़ी मांगने लगता है और वो रोने लगता है, जिसके बाद वो दोनों फाइनली ठीक हो जाते हैं। ह्यूरी ये देखकर उन दोनों को हक कर लेती है और ये मोमेंट अयाटो को याद दिलाता है कि अगर ह्यूरी उनकी हेल्प ना करती तो वो दोनों कभी भी सरवाइव ना कर पाती। उस दिन के बाद से अयाटो ह्यूरी से काफ़ी इम्प्रेस था और वो डिसाइड करता है कि वो ह्यूरी की रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, मगर उसे पता नहीं था कि वो ऐसा कैसे करेगा। सो इस कारण अयाटो टेंजिन गॉड के पास आ जाता है और वो इस बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अयाटो को ह्यूरी से दूर रहना चाहिए ताकि ह्यूरी अपने रियल वर्ल्ड में फोकस कर पाए। ये सुनकर अयाटो एकदम हैरान हो जाता है। आगे अयाटो यूकिने से बात करते हुए जा रहा था, जहाँ यूकिने से कहता है कि वो उसकी हरकतों के लिए उसे कब का माफ़ कर चुका है। वह तभी अयाटो का ओल्ड फ्रेंड रोबो वहाँ आ जाता है और वो अयाटो से फाइट करने लगता है। रोबो का रेगेलिया ह्यूरी की मेमोरी को स्टील कर लेती है और रोबो कहता है कि वो उसकी मेमोरी को एक ही शर्त पर वापस करेगा, जब अयाटो उसे अपने फुल पावर के साथ फाइट करेगा। अगले दिन अयाटो ह्यूरी से मिलता है तो ह्यूरी अयाटो को भूल चुकी थी, वो सिर्फ यूकिने को ही जानती थी। अयाटो अपनी सारी कोशिश करता है ताकि वो ह्यूरी की मेमोरी को ठीक कर सके, मगर कुछ भी वर्क नहीं कर पाता। तो यूकिने अयाटो से कहता है कि हमें रोबो से फाइट करनी चाहिए। वो दोनों रोबो से फाइट करने चले जाते हैं, मगर पीछे से ह्यूरी भी उनके साथ आ जाती है। तो अयाटो उसे कहता है कि वो इस फाइट से दूर रहे। वेल अब अयाटो और रोबो के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ रोबो जो कि अयाटो की तरह ही एक गॉड ऑफ कैलेमिटी होता है, जो अयाटो को चेंज देकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इस कारण अयाटो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। रोबो अयाटो से फाइट करते हुए रियलाइज़ करता है कि वो ह्यूरी की वजह से चेंज हो चुका है, तो रोबो ह्यूरी की मेमोरी को अयाटो के सामने हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये देखकर अयाटो अपने वापस से ओल्ड फॉर्म में आ जाता है और वो रोबो से फाइट करने लगता है। दोनों की फाइट काफ़ी लंबी चल रही थी। इन दी एंड अब हम देखते हैं कि रोबो मारा जाता है और वो अयाटो से कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम्हारे हाथों मरकर। इधर ह्यूरी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला था, तभी अयाटो उसे बचाता है। ह्यूरी को कुछ भी ना बोलने पर अयाटो उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है, क्योंकि ह्यूरी सारा कुछ भूल चुकी थी। वेल अयाटो की बातें सुनने के बाद ह्यूरी की स्पिरिट को सारा कुछ याद आ जाता है और वो वापस से ठीक हो जाती है। ये देखकर अयाटो उसे तुरंत हक कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन अयाटो ह्यूरी से कहता है कि उसे वापस से अपने वर्ल्ड में जाकर रहना चाहिए और अयाटो और यूकिने को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, मगर ह्यूरी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अयाटो को लाइक करने लगी थी और वो यूकिने और अयाटो के साथ ही हमेशा रहना चाहती थी। ये सुनकर अयाटो से 5 येन मांगता है और वो ब्लस्ट करता है। ह्यूरी उसे 5 येन दे देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो आप इसके नेक्स्ट सीज़न को कमेंट करिए, हम इसके नेक्स्ट सीज़न को भी जल्दी अपलोड कर देंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। तो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।